हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग परिवेश के चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। तो बच्चों, पहला शब्द है पर्वत, जिसका अर्थ है पहाड़। दूसरा शब्द है नभ, जिसका अर्थ है आकाश। उसके बाद वाला शब्द है हिमगिरी, जिसका अर्थ है हिमालय। उसके बाद है बूता, जिसका अर्थ है साहस, हिम्मत। उसके बाद वाला शब्द है बिखराता, जिसका अर्थ है फैलाता, अर्थात किसी भी चीज़ को फैलाना। जैसे सूरज रोशनी बिखराता है, फैलाता है। अब नेक्स्ट शब्द है अमृत, जिसका अर्थ है जीवन देने वाला। उसके बाद वाला शब्द है हरियाली, जिसका अर्थ है हरापन, अर्थात हर तरफ हरे पेड़ पौधों का होना। उसके बाद वाला शब्द है धरे, जिसका अर्थ है रखे। उसके बाद वाला शब्द है गौरव, जिसका अर्थ है गर्व। अंत वाला शब्द है मस्तक, जिसका अर्थ है सिर। ओके बच्चों, अब हम लोग चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो बच्चों, 1 नंबर मौखिक का क्वेश्चन नंबर को देखो। क नंबर पर्वत कैसे हैं? उसका आंसर है पर्वत ऊंचे नीचे हैं। अब क्वेश्चन नंबर ख देखो, हिमालय क्या सपना देख रहा है? उसका आंसर है हिमालय आगे बढ़ते जाने का सपना देख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर ग देखो, कौन सा पर्वत सबसे बढ़कर है? उसका आंसर है हिमगिरी पर्वत सबसे बढ़कर है। हिमगिरी अर्थात हिमालय। अब क्वेश्चन नंबर घ देखो, सूरज धरती से भी पहले किसे चमकाता है? उसका आंसर है सूरज हिमालय को धरती से भी पहले चमकाता है। बच्चों, अब लिखित का क्वेश्चन नंबर क देखो, नभ को जाकर कौन सा पर्वत छूता है? उसका आंसर है हिमालय पर्वत नभ को जाकर छूता है। अब क्वेश्चन नंबर ख देखो, चंदा सबसे पहले किस पर अपनी किरणें बिखराता है? उसका आंसर है चंदा सबसे पहले हिमालय पर अपनी किरणें बिखेरता है। अब क्वेश्चन नंबर ग देखो, हिमालय किसको सिर पर धरे हुए है? उसका आंसर है सुंदर हरियाली को सिर पर धरे हुए है। अब क्वेश्चन नंबर घ देखो, हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक क्यों कहा गया है? उसका आंसर है हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक कहा गया है क्योंकि यह हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके बच्चों, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कविता के आधार पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो पहला वाक्य है हिमालय पर्वत सभी पर्वतों से ऊंचा है। बच्चों, यह वाक्य सही है। अब ख नंबर वाक्य देखो, सबसे पहले सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है। बच्चों, यह गलत है क्योंकि सूरज की किरणें सबसे पहले हिमालय पर पड़ती है। अब ग नंबर वाक्य देखो, हिमालय से कई नदियां निकलती हैं। बच्चों, यह वाक्य सही है। अब घ नंबर वाक्य है हिमालय पेड़ों का घर है। बच्चों, यह वाक्य गलत है। बच्चों, हिमालय नदियों का घर है। अब अंगन नंबर वाक्य देखो, हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है। बच्चों, यह वाक्य सही है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क नंबर है सूरज धरती से भी पहले इसको है चमकाता। बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स में जो कविता की पंक्तियां नहीं थी उसको मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। चंदा भी इस पर ही किरणें पहले है बिखराता। तो कविता की ये वाले पंक्तियाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। और ख नंबर देखो, सुंदर हरियाली को अपने सिर पर
धरे हुए है, जाने कितने गुण पर्वत अपने में भरे हुए हैं। बच्चों अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 देखो। कविता की पंक्तियां पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों यहाँ कविता की पंक्तियां दी हुई है और इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो कौन नंबर क्वेश्चन है, हिमालय को किनका घर कहा गया है? उसका आंसर है हिमालय को नदियों का घर कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नदियाँ कैसा पानी लाती हैं? उसका आंसर है नदियाँ अमृत जैसा पानी लाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अमृत का अर्थ लिखिए। उसका आंसर है जीवन देने वाला। ओके बच्चों, अब हम लोग भाषा की बात वाली एक्सरसाइजेज को देखेंगे। बच्चों यहाँ पहले प्रश्न में हमें भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड कुछ बताया गया है। देखो, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा स्थिति के नाम का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सुंदरता, खुशी, मिठास आदि। बच्चों ये शब्द हमें किसी भाव, किसी गुण या किसी दोष को बता रहे हैं, तो इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, भाववाचक संज्ञा को हम छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर नीचे दिए शब्दों में भाववाचक संज्ञा पर गोल चिन्ह लगाइए। तो इन दिए गए शब्दों में विशालता, हरियाली, मिठास, बचपन, एकता, बुढ़ापा, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा हैं, इसलिए इन पर हमने गोल का चिन्ह लगाया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नीचे मूल शब्द और उनके विलोम मिले हुए हैं, उन्हें छांट कर लिखिए। बच्चों यहाँ कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द इकट्ठे दिए गए हैं, हमें इनमें से शब्द और उनके विलोम शब्द को छांट कर नीचे लिखना है। तो पहला शब्द है गुण, जिसका विलोम है अवगुण। दूसरा शब्द है मीठा, जिसका विलोम हो है कड़वा। तीसरा शब्द है नीचा, जिसका विलोम है ऊंचा। चौथा शब्द है पराया, जिसका विलोम है अपना। उसके बाद वाला शब्द है विष, जिसका विलोम है अमृत। उसके बाद वाला शब्द है घटना, जिसका विलोम होगा बढ़ना। उसके बाद है धरती, जिसका विलोम होगा आकाश। और लास्ट वाला शब्द है सुंदर, जिसका विलोम होगा असुंदर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नीचे दिए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है नभ, जिसका वाक्य है नभ पर सूरज चमक रहा है। बच्चों नभ अर्थात आकाश होता है। दूसरा शब्द है अमृत, जिसका वाक्य होगा गंगा का जल अमृत जैसा मीठा है। तीसरा शब्द है पर्वत, जिसका वाक्य होगा भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। और लास्ट वाला शब्द है गौरव, जिसका वाक्य होगा ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने भारत का गौरव बढ़ाया। ओके बच्चों, अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। प्रत्येक पंक्ति में उस शब्द पर सही का निशान लगाइए जो पर्यायवाची नहीं है। बच्चों यहाँ दिए गए शब्द समूह में उन पर सही के चिन्ह लगाना है जो पर्यायवाची नहीं है, अर्थात समान शब्द या शब्दार्थ नहीं है। तो पहला नंबर देखो, पर्वत, पहाड़, गिरी, तरंग। बच्चों इसमें तरंग पर टिक लगाएंगे, क्योंकि पर्वत, पहाड़ और गिरी पर्वत के ही पर्यायवाची हैं। और दूसरा देखो, पानी, अरविंद, जल, नीर। बच्चों यहाँ अरविंद पर टिक लगाएंगे, क्योंकि बाकी के तीनों शब्द पानी का ही पर्यायवाची या शब्दार्थ हैं। अब तीसरा नंबर देखो, नदी, सरिता, तरंगनी, सरोवर। बच्चों यहाँ सरोवर पर टिक लगाएंगे, क्योंकि नदी, सरिता, तरंगनी नदी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अब चौथा नंबर देखो, अमृत, मीठा, सोम, सुधा। बच्चों यहाँ मीठा पर टिक लगाएंगे, क्योंकि बाकी तीनों शब्द अमृत के ही पर्यायवाची शब्द हैं।
अब लास्ट वाला देखो, गौरव, अहम, मान, अभिमान। बच्चों यहाँ अहम पर टिक लगाएंगे क्योंकि बाकी के तीनों शब्द गौरव के ही पर्यायवाची हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर 7 के शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और अन्य एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन थे। तो आप लोग इसे कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करिएगा। थैंक यू।